बोड़ो बोलता है, रैचल, मैंने आज तक इसका नाम कभी भी नहीं सुना। तो बैम बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हाल ही में डी क्लास की रेगुलर बनी है। इससे पहले वो ई क्लास की रेगुलर थी। तो बोड़ो बोलता है, इसका क्या मतलब है? जो लड़की अभी अभी डी क्लास की रेगुलर बनी है, वो पूरे हेल ट्रेन पर कब्जा कैसे कर सकती है? हेल ट्रेन के टिकट को पाना इतना भी आसान नहीं है। इसके जवाब में बैम सीरियस होकर बोलता है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है क्योंकि उस लड़की के पीछे फक का हाथ है। बोरो सोच में पड़ जाता है और कहता है, फग? क्या इस लड़के ने अभी फक कहा? वो लोग इस ट्रेन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? बोरो अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा है तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। बोरो तुरंत बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। तभी उसके पीछे उसका साथी बोलता है, मास्टर आप क्या बोल रहे हैं? बोरो बोलता है, लेकिन मैं अपने टीम के मेंबर्स खुद चुनूंगा जो हमारी तरफ होंगे, और मेरे पास 2 एक्स्ट्रा टिकट है। क्या तुम्हें इससे कोई एतराज़ है? तो बैम बोलता है, नहीं, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो। तभी बोरो के साथ जो लड़का रहता है वो बोलता है, मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है? बोरो उस लड़की की तरफ देख के सोचता है, मेरा एक टीममेट घायल हो चुका है तो मुझे अपने टीम को पूरा करने के लिए इस लड़की को भी शामिल करना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। बोरो उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ठीक है, तुम दोनों मेरे टीम में शामिल हो सकते हो। वो दोनों खुशी के मारे उछलने लगते हैं। बोरो के पास एक एक्स्ट्रा टिकट जो रहता है वो उस लड़की को दे देता है और अपने साथी से बोलता है कि अगले बोगी में 2 टिकट है, वो टिकट तुम मेरे लिए लेके आओ। वो लड़का परेशान होकर अपने मन में सोचता है, वो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टिकट था वो तो मेरे लिए था। बोरो उस लड़की को बोलता है, तुम्हें अपने टिकट की हिफाजत खुद करनी होगी। तो बैम पीछे से बोलता है, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। फिर सभी लोग अगली बोगी की तरफ जाते हैं। तो बोरो बैम से पूछता है कि आखिर तुम इमली और टूर्नामेंट के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो, और रैचल का फक के साथ कैसे रिलेशनशिप है, इसे तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? तो बैम बोलता है कि मेरे टीम में एक मेंबर है जो कि फ़क से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे फ़क की सारी जानकारी मिलती रहती है। तभी हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाइड बैम से बोल रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम डी क्लास में अब प्रमोट हो चुके हो। अब कुछ ही महीने बाकी है हेल ट्रेन शुरू होने में। जब हम लोग ट्रेन सिटी पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट होगा ट्रेन के टिकट के लिए। हमें वहाँ पे पहले पहुँचना होगा। गाइड बोलती है कि फ़क जानता है कि तुम इस ट्रेन पे आओगे, इसलिए तुम्हें कैप्चर करने के लिए फ़क कुछ भी करेगा, और तुम जिस लड़की के पीछे भाग रहे हो वो भी वहाँ पे आएगी। तो बैम बोलता है, क्या राइचल वहाँ पे भी आएगी? तो गाइड बोलती है, क्या तुमने अभी राइचल कहा? मुझे क्या पता वो आएगी कि नहीं, हो सकता है फ़क उसे एक बेट की तरह इस्तेमाल करे तुम्हें पकड़ने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह तुम्हें बहुत मिस कर रही हो, इसलिए हो सकता है कि वहाँ तुमसे मिलने चली आई। तुम बस टूर्नामेंट के लिए तैयार रहो और हम तुम्हारा वहाँ ट्रेन सिटी में इंतज़ार करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अच्छे टीममेट्स मिले। वापस से सीन प्रेजेंट का हो जाता है। तो वो लोग अगले बोगी में आते हैं और देखते हैं कि जो बंदा वहाँ पड़ा हुआ था उस बंदे के पास 2 बंदे खड़े रहते हैं, और दोनों उस बंदे के पास खड़े होकर हंस रहे होते हैं। तभी उन दोनों का ध्यान बैम और उन सभी लोगों पे जाता है। बूढ़ो बोलता है, क्या ये लोग सर्वाइवर हैं? तो बैम बूढ़ो से पूछता है, टिकट कहाँ पर है? तो बूढ़ो बोलता है, मुझे लगता है कि टिकट उन लोगों के पास है। तभी बूढ़ो का साथी बोलता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, उस लड़की को जाने दो। तभी बूढ़ो अपने साथी से बोलता है, हे जाकर उन दोनों को ठिकाने लगाओ और टिकट लेके आओ। तो उस बंदा बोलता है, क्या मैं जाऊं? तो बूढ़ो बोलता है, हाँ, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक टिकट लेने के लायक हो। तुम्हें हेल ट्रेन का टिकट अपने आप से ही हासिल करना होगा। वो बंदा भी शौक में आ जाता है, भी सोचता है अब मैं क्या करूं। वो तभी सामने से वो लोग बोलते हैं, आ जाओ, तुम्हें टिकट चाहिए ना? तभी हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ो के साथी को वो दोनों लड़के मिल के पीट रहे होते हैं, और वो बंदा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है, जिसे बूढ़ो और बैम देख के हैरान हो जाते हैं।
बैम बोलता है, ये तो मेरे सोच से भी ज़्यादा कमज़ोर निकला। तो बोरो बोलता है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे अभी अपनी टीम के लिए चुना था। बैम बोलता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम इन लोगों को ठिकाने लगाओ। मेरे लिए सिर्फ नंबर्स मायने रखते हैं। जब भी अब कोई फक से आएगा तो उसे मैं संभालूंगा, बाकी को संभालना तुम्हारा काम है। बूढ़ा भी अपने मन में सोचता है, ये फक को लेकर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि ये फक को संभाल लेगा। अभी हम देखते हैं कि वो लड़की उस बंदे की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी बीच हमें दूसरे प्राइवेट ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही होती है, जो कि बता रहा होता है कि मैं कैरोस हूँ, जो कि इस साल हेल्थ ट्रेन के चार्ज लेगा, और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ जो इस साल के टेस्ट का। अभी हेल्थ ट्रेन कुछ दिनों में यहाँ से निकलने वाली है ट्रेन सिटी से। मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि जिनके पास भी टिकट नहीं है, टूर्नामेंट में हिस्सा लेके वो टिकट पा सकते हैं, और वो टूर्नामेंट कल रात से शुरू होगा। आप इस मौके को मिस नहीं करना चाहते होंगे। तभी हमें उस सिंगर का सीन दिखाया जाता है जिसका कॉन्सर्ट होने वाला रहता है हेल्थ ट्रेन के निकलने से पहले। वो बोलती है, बेवकूफ़ कहीं के। पब्लिक जो होती है बहुत बुद्धू होती है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक इनविटेशन आया रहता है हेल्थ ट्रेन का, जिसमें हेल्थ ट्रेन का एक टिकट होता है और बैम का फ़ोटो होता है, जिसे देखते हुए बोलती है, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी बैम।